नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज नंबर 9-10, इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल 4, वहां नंबरिंग कुछ अलग दिए हैं 3 4 5 6 7, उनको हम लाइन से मानते हैं 1 2 3 4 5। तो फोर्थ प्रॉब्लम ले रहे हैं। x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 व्हेन x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट ऑफ -4। अब फाइंड द वैल्यू बोला है और ये हमको कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नजर आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो कुछ लोग ये x की वैल्यू पुट करके फिर x का पावर 4 पावर 3 पावर 2 एक्सपांड करें और सिंपलीफाई करें, तो ये नहीं चलेगा यहां पर, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ दूसरी मेथड से और इससे सिंपल मेथड वो हमको डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन स्टेप 1, जो एक्सप्रेशन दिया है उसको डिनोट कर देते हैं कुछ नंबर से। तो डिनोट p of x is equal to x power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4, नंबर 1। और एक दूसरा पॉलिनोमियल हम फाइंड करते हैं। we construct a polynomial q of x having factors अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट ऑफ -4। ये इसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस √4 इंटू √-1, दैट इज -5 प्लस 2r। ये एक फैक्टर हो गया। एंड हैविंग रूट्स बोल दो एंड अल्फा बार इसका कॉन्जुगेट -5 -2r। मतलब एक तो ये जो x है उसी को हम रूट ले रहे हैं और एक उसका कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना होगा। ऐसा हम एक पॉलिनोमियल तैयार कर रहे हैं। तो अब ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट और एडिशन ये फाइंड कर लेते हैं। देन अल्फा प्लस अल्फा बार दोनों का एडिशन दिख रहा है, अल्फा और अल्फा बार है, तो दोनों का एडिशन हो गया -10 प्लस 2 है -2 है 0 एंड अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू -5 प्लस 2i इंटू -5 -2i। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में है, तो a का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 i स्क्वायर -1 माइनस के कारण प्लस 2 टू द 4 दैट इज 29। तो एडिशन आ गया -10 और प्रोडक्ट आ गया 29। तो देयरफॉर दिस q ऑफ x, जिसके हम रूट अल्फा और अल्फा बार कह रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार x प्लस अल्फा अल्फा बार। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा बार की वैल्यू रखो -10x प्लस अल्फा 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 प्लस अल्फा बार रखा, अल्फा अल्फा बार 29। तो देयरफॉर q ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। क्या किया हमने? ये p ऑफ x जो पॉलिनोमियल दिया था उसको केवल डिनोट कर दिया। अभी इसका रोल नहीं था यहां पर कुछ। हमने पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया जिसके रूट्स या जीरो, ऐसा कहो, रूट्स और जीरोस, ऐसी वैल्यू जो q ऑफ x को वैनिश कर दें। तो अल्फा और अल्फा बार लेकर हमने पहले उनका एडिशन फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड किया और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रख दिया, तो q ऑफ x मिल गया। अभी स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2, ये जो हमने नया एक पॉलिनोमियल तैयार किया
इससे p ऑफ x को डिवाइड करते बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइड p ऑफ x बाय q ऑफ x यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। करो p ऑफ x लिखते हैं x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। लिखते समय एक बात ध्यान रखनी होगी, सारे पावर प्रेजेंट है क्या। यदि कोई नहीं होगा तो जीरो के साथ लिखना होगा। पावर 4 3 2 1 कांस्टेंट है, सब कुछ बराबर है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहां qx तो qx लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करते हैं। x पावर 4 मिला ना, x स्क्वायर में ऐसा क्या करें तो x पावर 4 मिल जाए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 0। 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब तो माइनस x क्यूब, 35x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर तो बिगर नंबर इज पॉजिटिव प्लस 6x स्क्वायर, ये उतार लो नीचे, माइनस x प्लस 4। अब माइनस x क्यूब मिलाना है तो माइनस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस x इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर इज माइनस x क्यूब, करो माइनस 10x स्क्वायर माइनस 29x, साइन चेंज प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 0। 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 29x तो प्लस 28x प्लस 4। अब 16x स्क्वायर मिलाना है तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 into x square is 16x square, 10 into 16 160x plus 16 into 29। अब 16 का टेबल आता है तो ठीक है, और 16 का टेबल यदि नहीं आए तो 29 into 16 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 का टेबल आता है तो ठीक है, अदरवाइज 4 डिजिट है, 3 स्टेप्स में आंसर मिलेगा इसका। 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 12 और 9, 12 और 9 ठीक है 21, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 6 जा 54। तो आंसर लिखते समय ये 4, इसको यहां शिफ्ट किया 6, इसको यहां शिफ्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट 4 5 प्लस 1 6 यानी 26 का 6 लिखा, 2 को फिर इधर ऐड कर दिया 4 464। अब इनका एडिशन तो साइन चेंज, ये बन गया माइनस, ये 0 माइनस कितना 2 3 1 132x माइनस 464 प्लस 4 माइनस 460। डिवाइड करने के बाद बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखा जा सकता है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको कोशेंट को Q नाम दे देते हैं, QX, ये रिमाइंडर को RX नाम दे देते हैं। RX मतलब रिमाइंडर मस्ट बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा था P ऑफ x, हमने उसको डिवाइड किया Q ऑफ x से, कोशेंट को हमने नाम दिया कैपिटल QX और रिमाइंडर को नाम दे दिया R ऑफ x। सब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू मतलब ये तो ठीक है, Q of x into what is capital Q, x square minus x plus 16 plus remainder is minus 132x minus 460 P of x। तो स्टेप 2 में हमने डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन लिख दिया।
P of x is equal to Q of x into quotient plus remainder. Now step 3. Put x is equal to alpha. x is equal to alpha. Alpha क्या था मेरा? ये -5 plus 2y. इसको नंबर देना कुछ नंबर, ये Q of x को 2 देते थे, इसको नंबर 3 देते हैं इन 3. तो 3 इंप्लाई P of अल्फा, x की वैल्यू अल्फा रखना मतलब ये रख रहे -5 plus 2y Q -5 plus 2y. अब यहां पर भी x की वैल्यू रखना है, रहने देते थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, x² - x plus 16. क्यों? अभी समझ में आएगा. प्लस रिमाइंडर में रखना पड़ेगा -132 -5 plus 2y -460. यहां पर भी लिख दे, कोई तकलीफ नहीं, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? Q में जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमने एक्सप्रेशन Q इस अल्फा को रूट मानकर बनाया है. तो जब वो अल्फा की वैल्यू Q में रखी जाएंगी, यहां पर अल्फा की वैल्यू रखी जाएंगी, तो वो वैनिश हो जाएगा. बट Q of अल्फा that is equal to Q of -5 plus 2y is equal to 0 because it is root of qx, 0 of qx. वो qx को वैनिश करेगा. तो ये 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म प्रोडक्ट के साथ जो है वो पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी. तो देयरफॉर P of -5 plus 2y is equal to, ये पूरा पार्ट 0 हो गया और इसको सिंप्लीफाई करना होगा. माइनस माइनस प्लस, कितना 5 से मल्टीप्लाई करो 660 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 264 आए माइनस 460. ये -132 को x में मल्टीप्लाई कर दिया, इतना है. अब नंबर मिला लेते हैं. तो देयरफॉर P of -5 plus 2y is equal to, ऐड कर देते हैं, तो ये 0 0 200 minus 264 r. आंसर. This is value of given polynomial at x equal to -5 plus under root of -2 which means -5 plus 2r. यही लिखकर बता सकते हो उसको. तो ये हो गया आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x³ plus x² minus x plus 22 if x is equal to 5/1 minus 2r. अब ये डिनोमिनेटर में जो i है तो ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाना चाहिए. तो स्टेप 1 we have given that x is equal to 5/1 minus 2r. तो इसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए रैशनलाइज करना होगा, which is equal to 5/1 minus 2y into 1 plus 2y upon 1 plus 2y. Rationalizing denominator. That is equal to, न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 plus 10y upon डिनोमिनेटर में a minus b a plus b, यानी a square minus b square 1 का स्क्वायर minus 2y का स्क्वायर. That is 5 plus 10y upon 1 I square into 4. I square is minus के कारण प्लस 4. That is equal to 5. ये बन गया 5 plus 10i upon 5. तो therefore x is 5 से डिवाइड करने पर 1 plus 2i. मतलब ये जो x दिया है वो हो गया 1 plus 2i. अभी इस तरह का जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, तो बुक में जो मेथड थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तैयार करना जिसके रूट्स या जीरोस को अल्फा और अल्फा बार हो, यदि इसको हम अल्फा लेकर चले तो. और भी अलग मेथड हो सकता है. एक बेसिकली हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तैयार करना है, तो ये इसी के हेल्प से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. देखो, दिस इंप्लाई x minus 1 is equal to 2i. हमने i की टर्म अलग रहने दी, अकेले रहने दी, और ये जो रियल पार्ट था उसको इधर शिफ्ट कर दिया, और अब इसका स्क्वायर करें तो i यहां से एलिमिनेट हो जाएगा. ऑन स्क्वायरिंग we get
x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर। एक्सपांड कर देते, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 4, लेकर आ जाओ इधर। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेफ्ट साइड में आके प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये बना किससे है? ये x की वैल्यू से ये एक्सप्रेशन बना है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिनोट q of x is equal to x square minus 2x plus 5। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी वजह से बना है। तो जब q of x equal to ये कहा तो जब x की वैल्यू रखी जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा। then q of x की वैल्यू 1 plus 2y equal to 0 because x equal to 1 plus 2y is a root of q of x equal to 0। ठीक है, तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने? x को सिंपलीफाई किया और इस x की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तैयार कर लिया। अब स्टेप 2, डिनोट p of x is equal to जो एक्सप्रेशन दिया है x cube plus x square minus x plus 22 divide p of x by q of x using division algorithm। डिवाइड करते हैं उसको, तो p of x x cube plus x square minus x plus 22 सारे टर्म प्रेजेंट है, क्यूब स्क्वायर x कांस्टेंट और q of x से डिवाइड करते हैं। q of x का आता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। शुरू करो, x क्यूब मिलाना है, x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये 0, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x माइनस 6x, इसको नीचे ले लो। अब 3x स्क्वायर मिलाना है तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 3 15। सब्ट्रैक्ट तो ये माइनस प्लस माइनस, ये 0 ये 0, 22 माइनस 15 तो प्लस 7। तो देयरफॉर dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। तो ये तो हो गया quotient q of x, ये हो गया रिमाइंडर r of x। ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का भी हो सकता था, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रिमाइंडर हो सकता था, कांस्टेंट भी हो सकता था, राइट? रख दो, दैट इज p of x is equal to q of x plus into quotient plus remainder। put x is equal to 1 plus 2y, we get p of 1 plus 2y is equal to q of 1 plus 2y into capital Q of 1 plus 2y। रख देते हैं x की जगह rx, इसमें तो x है नहीं, कांस्टेंट है पूरा पूरा। अब ये टर्म 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 7, कहां से आया ये? बाय 2। तो देयरफॉर p of 1 plus 2y is equal to 7। आंसर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल when x is equal to 5 upon 1 minus 2y which is equal to 1 plus 2y। तो दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से अभी तक जो टॉपिक पहले पढ़ चुके थे उनका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। कल से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन डायग्राम। मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।